हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय माता जी। आइए आज हम आपको अपने यहाँ के मंदिर की माता रानी को दिखाते हैं। आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के चौथे अध्याय का व्रत कथा बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पाठ सुनने मात्र से ही आपकी सारी कष्ट, दुख, बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा यह कथा। आइए सुनाते हैं। चौथा अध्याय है देवताओं द्वारा माँ दुर्गा की स्तुति। प्लीज़ जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम कहानी को आगे सुनाते हैं। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब दुरात्मक दानव महिषासुर तथा उसकी राक्षसी सेना का ध्वंस देवी के हाथों हो गया, तब इंद्रादि देवता भूमि पर मस्तक टेक कर देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे। हर्षोल्लास के कारण उनके सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही देवों की शक्ति है। अपनी शक्ति से आपने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप सभी देवों तथा महर्षियों के द्वारा अत्यंत पूजनीय हैं। आप हम सबको कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव तथा उनके विक्रम का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिव जी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, वे ही भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अमंगलिक भय के निवारणार्थ उपाय करें। जो धर्म तत्पर पुरुषों के गृह में लक्ष्मी रूप से, दुरात्माओं के यहाँ अलक्ष्मी रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में स्थित बुद्धि रूप से, संजनों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीनों में लज्जा रूपणी बनकर निवास करती हैं, उन महामाया भगवती दुर्गा को हम सब नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। हम इस अचिंतनीय रूप, असुरों के विनाशक शौर्य तथा समस्त देवासुरों के सामने उत्पन्न हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि की उत्पत्ति में आप ही कारणभूत हैं। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान हैं, तथापि आपका संसर्ग दोषों से नहीं होता। आपके महत्व को भगवान विष्णु और शिव जी भी नहीं जान सकते। इस चराचर जगत की उत्पत्ति आपके ही अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए आधार स्वरूप हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अवज्ञाकृत प्रकृति हैं। हे देवी, यज्ञहोत्र में जिसके उच्चारण मात्र से सभी देवों की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्तिदायिनी हैं। इसके लिए सभी लोग आपका स्वधा के नाम से अभिहित करते हैं। हे देवी, आप ही वह परा विद्या है जिससे निर्वाण प्राप्ति, अचैतन्य महाव्रत स्वरूपा, संपूर्ण दोष राहित्यता, जितेंद्रियता एवं तत्व की सारता प्राप्त होती है तथा जिसकी उपलब्धि के लिए समस्त मुनिजन निरंतर अभ्यासशील रहते हैं। आप ही शब्द स्वरूप, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पाठ से युक्त पंक्तिबद्ध रूप से सामवेद की आधार हैं। आप ही देवी तीनों वेदों और छहों ऐश्वर्य से युक्त भगवती हैं। सृष्टि की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप ही कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रादुर्भूत हुई हैं। आप ही इस जगत के महान कष्ट की नाशिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही मेधा शक्ति हैं। इस दुस्तर भाव सागर से तारने वाली आप ही नौका रूपणी दुर्गा देवी हैं। आप सदैव ही आसक्ति से रहित हैं। आप ही कैटभ दानव के शत्रु भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली तथा शिव द्वारा आदर प्राप्त गौरी देवी भी हैं। आपके मुखमंडल मधुर हास्य
आपके मुखमंडल मधुर हास्य से पूरित स्वच्छ पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से अवलोकित हैं। फिर भी आपके इस अनुपम रूप को देखकर राक्षस महिषासुर ने क्रोधाविष्ट होकर आप पर आक्रमण कर दिया। यह अत्यंत आश्चर्यकारक घटना है। हे देवी, जब वही मुखाकृत क्रोधापूर्ण मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान रक्ताभ तथा भ्रुकुटी के कारण भीषण हो उठी, तब महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रुद्ध यमराज के सम्मुख ऐसा कौन जीवधारी है जो प्राण धारणा में समक्ष हो सके। हे परमात्मा स्वरूपा देवी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता पर ही इस सृष्टि का कल्याण संभव होता है। यह कुपित होने पर कितनों का ही विनाश हो जाता है, यह बात प्रत्यक्ष लक्षित हुई है। महिषासुर की विशाल वाहिनी आपके क्रोधानल में पड़कर क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी। आप सदैव ही अभूत्यकारिणी हैं। जिन लोगों पर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही देश तथा समाज में सम्मानित, धन्य, धान्य से पूरित तथा ख्याति प्राप्ति के भाजन होते हैं। उन लोगों का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपनी भार्या, पुत्र एवं अनुचरादि के साथ रहकर जगत में धन्य होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा कटाक्ष के द्वारा धर्मप्राण लोग श्रद्धावंतित होकर सदैव धर्म कार्य में तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक को अभिलाषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र से ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वस्थ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख दरिद्र और भयहरिणी देवी, आपका चित्त सदैव परोपकार से द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अनंत काल तथा दुराचरण करते रहें, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आप उनका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं? आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है, फिर भी आप ऐसा ना करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमानतः यही होगा कि वे सब दानव मेरे शस्त्र स्पर्श द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करें। इस प्रकार उन पापात्माओं के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। इन राक्षसों की आंखें खड्ग की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध हो जाने पर भी प्रकाश रहित नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंदप्रद मुखचंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं को अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता देवजयी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर भी कृपा दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके शौर्य की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला ऐसा मनोरम रूप अन्य अत्यंत कहाँ दिखाई पड़ सकता है। हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रैलोक में कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हे जगतजननी जगदम्बा, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमर तत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रास भी दूर किया है, इसलिए हम सभी आपका नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने खड्ग
घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिके, आप चारों दशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो भी आयुध हों, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। तब इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगत माता की समस्त देवगणों ने समवेत स्वर में स्तुति की तथा नतबंदन किया। दिव्य पुष्पों एवं गंध, चंदन आदि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों ने दिव्य धूपों के सुवास से उन्होंने सुवासित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी ने देवों से कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो चुकी है, अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रही है। हे महेश्वरी, आपने हमारे शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवश हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं तो हमारी इच्छा है कि जब भी आपका स्मरण करें, आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी इन स्रोतों के द्वारा आपका गुणगान करे, उसे आप धन धान्य एवं स्त्री पुत्रादि से युक्त करे तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखे। इसके अदंतर ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के लिए निमित्त जब भद्रकाली देवी को स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी ने तथास्तु कहकर वह अंतर्निहित हो गई। हे राजन, प्राचीन काल से त्रैलोक के हितैषणी देवी देवों के शरीरांश से जिस तरह प्रादुर्भूत हुई थी, वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अडंगों से प्रकट होकर शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। वो अध्याय 5 का है। मैंने अध्याय 4 की कहानी सुना दी है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी सुनने मात्र से ही माता रानी की कृपा पर बनी रहेगी। आपके जीवन की सारी कष्ट, दुख, बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। माता रानी से मेरी यही विनती है। आप लोग कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। जय माता जी।